गुरुवार से मेरा जिज्ञासा है कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, यादव समाज से आते हैं, तो गौ माता की ये दुर्दशा है कि दूध खा के उसके गाय को बछड़े को निकाल के भगा देते हैं और दूध भी उसका इतना निकाल लेते हैं कि उसके बछड़े की ऐसी स्थिति रहती है कि वो गिर जाए तो उसको उठते ना बने। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका आज मैंने एक बार कहा था कि जब लक्ष्मण ने कहा कैकेयी ने हमें वनवास दिया है, ये अच्छा नहीं किया, तो जब रामचंद्र जी जंगल में एक ऐसे आदिवासी बस्ती में पहुंचे, वहां भक्त लोग रहते थे, उनकी भक्ति देख करके लक्ष्मण जी बहुत खुश हुए। तो रामचंद्र जी तो मौके की तलाश में ही थे, क्योंकि अपने लखन भैया थोड़े किसको दोष देते थे, कैकेयी को। तो तुरंत श्री राम ने कितनी अच्छी बात कही, लक्ष्मण तुम कैकेयी को दोष दे रहे हो कि कैकेयी ने हमें वनवास दिया है, ये क्यों नहीं कह रहे हो ये वनवास इन भक्तों के कारण हुआ है। यदि हम वनवास में नहीं आते तो इन भक्तों को दर्शन, हम तो अयोध्या में बैठे रहते राजगद्दी में। कैकेयी तो बहाना थी, मूल उद्देश्य तो वनवास में रहने वाले भक्तों को वह दर्शन हुआ। ऐसे हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को महावीर स्वामी ने पैदल चलने को कहा, गांव गांव में कहा। महावीर चाहे थे, और खास तौर से जैनियों को, कि यदि साधुओं की व्यवस्था बना देते तो स्वर्ग से विमान भी उतर के आ जाते। और जैनियों के गाड़ियों की तो कमी है नहीं। यदि जैनियों को ये कह दिया जाए कि महाराज आज प्लेन से जाएंगे, तो अब ये जैनी मिलकर के इसी गांव में प्लेन उतार देंगे। ये गुरु के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी महावीर ने कहा तुम्हें विमान आ सकता है, तुम्हें प्लेन आ सकता है, तुम्हें सब कुछ आ सकता है, लेकिन तुम्हें पैदल चलना है। क्यों चलना है? जब मैं इन गांव में जाता हूं और आप जैसे लोगों के परिणाम सुधरते हैं, तो हमें लगता है महावीर स्वामी ने कहा हवाई जहाज से मत जाओ, आरोन और राघवगढ़ के बीच में एक गांव है, वहां एक भक्त शाकाहारी बनेगा तो पैदल जाओ। यही तो स्थितियां हैं। साधु संतों को जितना जमीन से जुड़ा हुआ साधु संत रहेगा, उतना जगत का कल्याण होगा। इसलिए आज जो तुम्हारा परिणाम, और एक सज्जन और आपके साथी थे जो आज शाकाहार करने का आपने भाव किया, आज आपकी गौ सेवा सफल हो गई। संसार में हमारी गौ माता एक ऐसी है जो जिंदगी में सदा शाकाहारी रहती है। गाय सदा शाकाहारी होती है, और गाय के लिए आप सेवा कर रहे हैं। और आज आपके मन में जो भाव जागा, मुझे लगता है कि इतनी साल की गौ सेवा का ही परिणाम है कि गौ माता ने ही अपने बेटे को कहा जा, गुरु आए हैं, मैं तो बोल नहीं पाती हूँ, गुरु के सामने आशीर्वाद ले। बस इस नियम को दृढ़ता से अच्छी तरह निभाना। मेरा बहुत आशीर्वाद और बहुत बढ़िया। यही तो हम लोग क्या चाहते साधु, और क्या चाहते। बहुत अच्छा। नमस्ते गुरुदेव।